आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को जवानी में ही बुढ़ापे का अनुभव होने की जो समस्या है उस विषय पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आए दिन मेरे पास मैसेज आना, कॉल करना, लोग जो कॉल मेरे पास करते हैं वो ज़्यादातर युवाओं की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। 18 साल, 22 साल, 25 साल जवानी में ही कोई बोलेगा कि मुझे कमर में लंबे समय से दर्द रहता है, पूरे मसल्स में दर्द हो रहता है, रात्रि में जो है गहरी नींद में स्वप्न दोष, नाइट फॉल की समस्या बनी रहती है और ऐसा लगता है कि रात भर सोए रहते हैं फिर भी सुबह में उठे ही नहीं, उठने का ही मन नहीं करता है। 4 घंटे मतलब 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे तक भी हम सोते हैं तो भी नींद पूरी नहीं होती है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि जब हम पेशाब जाते हैं तो चिपचिपा जो है वो धात की समस्या बनी रहती है। आदि जो अंतरंग समस्या है, ये दुनिया भर की दवाइयाँ ले चुके हैं, लेकिन ये स्थायी निवारण समस्या जाने का नाम ही नहीं लेती है। और ऐसी स्थिति में कई लोगों का घर भी खराब हो जाता है। घर खराब हो जाता है मतलब जब जवानी में ही हस्तमैथुन करके या नाइट फॉल्ट हो जाना या इन भूलों के कारण, इन नादानियों के कारण हम हमारे धात के बारे में, हम हमारे वीर्य के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण अमृत के समान हमारे बल को, बुद्धि को बढ़ाने वाला जो शक्तिशाली वीर्य है उसको खो देना, उसको बहा देना, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके चलते दुनिया भर की जवानी में ही समस्या खड़ी हो जाती है। कई लोगों के तो नए नए रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो मैं इस वट वृक्ष के माध्यम से इस समस्या का कैसे निवारण किया जाए वो आप लोगों को मैं कुछ प्रयोग बता रहा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है इस देश में लगभग हर घर में युवा इस समस्या से ग्रसित है। और ये एक ऐसी समस्या है कि व्यक्ति न तो अपने माता पिता को बताना पसंद करता है, न अपने मित्रों को बताना पसंद करता है। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो वीर्य है, जो धात है, इसको बनाए रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर किसी को हस्तमैथुन की आदत है तो आज ही छोड़ दीजिए। ये अपने आप के साथ आप बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। और आज के समय में पाश्चात्य विचारधारा रखने वाले लोग युवाओं को इन चीज़ों के प्रति भड़काते हैं। ऐसे गंदे गंदे सीरियल, गंदे गंदे जो सीन देखते हैं, अश्लील चीज़ें देखते हैं, उसके कारण मन दूषित होता है, बुद्धि विकृत होती है। और यह शराब के नशे से भी खराब चीज़ है। तो कृपा करके इन पाश्चात्य चीज़ों का त्याग करें। बहुत से मैंने तो ऐसे भी कई डॉक्टरों से सुना है कि भाई ये जो है हस्तमैथुन करते जो है वो तो कचरा है, आदि ऐसा बोलते हैं। तो ये गलत बात है। वीर्य हमारे शरीर का राजा है और इसको संभालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा गर्म पदार्थ, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा अश्लील चीज़ें, इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। गाय का दूध, घी, मक्खन, ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए।
तो मैं अभी आप लोगों को ये इसको कैसे बड़ वृक्ष, हम तो बड़दादा भी बोलते हैं, ये हर चीज़ इसकी अमृत के समान काम करने वाली है। और ऋषियों ने वट वृक्ष के नीचे वर्षों बिताए। वट वृक्ष के नीचे बैठ के साधना करने से बहुत ही जल्दी सिद्धि प्राप्ति होती है। और ये जो वट वृक्ष है ये बड़ी शीतल और बहुत ही अच्छी हवा भी देता है, गर्मी को दूर करने वाला है। तो मैं आप लोगों को इसका उपयोग करके कैसे मैंने जितनी भी समस्या बताई वो कैसे हम ठीक हो सकते वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको लेना है बतासा। आपको लेना है बतासा। ये जो इस प्रकार होता है आप देख लीजिए, ये किराने की दुकान पे भी आसानी से मिल जाते हैं। ये लेना है आपको। और इसकी जो है ये कोमल कोमल जो है वो इस टहनी को आपको इसको तोड़ना है। और ये जो है ये दूध निकल रहा है, ये आपको ऐसा ही आपको दूध डालना है। इसको कैसे करना है कि पहले दिन 1 बतासा लेना है और 1 बूंद गिराना है, और दूसरे दिन 2 बूंद गिराना है, तीसरे दिन 3 बूंद गिराना है, चौथे दिन 4 बूंद गिराना है। ऐसा लगातार आपको हर रोज़ सुबह में दिन उगने से पहले ही आपको 1 बतासा 1 बूंद ऐसे 14 दिन तक लगातार प्रयोग करना है। हर रोज़ 1 बूंद बढ़ के दूध का बढ़ाते जाना है। 14 दिन के बाद आपको माइनस में आ जाना है। 13 बूंद करना है, 12 बूंद करना है, 11 बूंद करना है, 10 बूंद ऐसे आपको करना है। ऐसा वापस 1 तक आके फिर इसे बंद कर देना है। तो इतना प्रयोग करते करते आपकी जो समस्या है धात से रिलेटेड ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और परहेज भी यही रखना है कि ज़्यादा गरम चीज़ें, ज़्यादा मिर्च, मसाले, खटाई, अश्लील चीज़ें देखना, ये सब बंद कर देना है। ये आपके जीवन का कल्याण नहीं करेगी। आप महापुरुषों को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, ऋषियों को पढ़िए, जिन्होंने इस देश में अद्भुत क्रांति करी है। ये उन लोगों का आप जीवन पढ़िए और उनको आदर्श बनाइए। जो समाज का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं, जिन लोगों को किसी के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, केवल धन से मतलब है, विज्ञापन आदि कर के ये जो चीज़ें दिखाते रहते हैं ना, आप ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। आप देसी चीज़ों का प्रयोग कीजिए, आप स्वस्थ रहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज इतना ही। वट वृक्ष के बारे में वैसे मुझे और भी बहुत सारी जानकारियाँ देनी है, लेकिन आगे और हम चर्चा करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जय।